एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज 8.2 अगर आपको सीखना है बच्चों, तो सबसे ज़रूरी बात है आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम समझना पड़ेगा। सर ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? लेट अस ट्राई टू सी द स्टेटमेंट फर्स्ट। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये इसका स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम समझेंगे। पहले इनिशियली सीबीएसई यूज्ड टू आस्क अस टू प्रूव द थ्योरम, मगर इस बार सीबीएसई का ये कहना है कि द स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द थ्योरम। एंड मेरा ये मानना है कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन एक्सरसाइजेस ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, और एक बार कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो आप एक्सरसाइजेस खुद ब खुद कर सकते हो। यू कैन डू द एक्सरसाइज योरसेल्फ वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हियर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है बच्चों, और उसको जोड़ने वाला ए बी को मिड पॉइंट है ई, और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, and EF is the line joining the two midpoints and it is parallel to the third side. This is what I have written in the sentence. In triangle ABC, triangle ABC के अंदर EF is E and F is the midpoint of the line AB and EF is the line joining the midpoints, the two midpoints. BC is the third side. तो इसके मुताबिक क्या होगा? अगर मिड पॉइंट को ये लाइन जोड़ रहा है तो ये लाइन इसको पैरेलल होगा, यानी EF विल बी ऑलवेज पैरेलल टू BC एंड EF विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ BC। यानी मान लीजिए थोड़ा एग्जांपल के तौर पे ये अगर 8 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 8 सेंटीमीटर होगा तो ये इसका आधा 4 सेंटीमीटर होगा। सर अगर हमने यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लिया तो मान लीजिए अगर आप कहते हो कि सर हमने यहाँ पर मिड पॉइंट ले लिया तो देखिए ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये FG लाइन जो होगा वो AB को पैरेलल होगा और उसका आधा होगा। मान लीजिए यहाँ पर दिस इज 12 देन दिस विल बी 6। सर यहाँ पर अगर लेंगे तो अगर ये मिड पॉइंट्स हो जाएगा बच्चों, तो ये वाली लाइन इसको पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। ये मान लीजिए अगर 18 सेंटीमीटर है तो ये 9 होगा, ये अगर 10 है तो ये 5 होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। व्हाट आई वांट टू से इज इफ यू ड्रॉ द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ लाइन, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, then the line joining the two midpoints will be always half of the third side and parallel to the third side. तो जैसे मैंने आपको बताया कि EF जो है वो BC को पैरेलल है और EF जो है वो BC का आधा है, क्योंकि EF ये लाइन क्या है? BC को AB और AC का मिड पॉइंट है। अगर मान लीजिए BC का मिड पॉइंट अगर आपने G ले लिया तो यहाँ से अगर आपने लाइन बनाया तो ये FG लाइन जो होगी, FG लाइन जो होगी वो AB को पैरेलल होगा और AB का आधा होगा। और मान लीजिए अगर इफ़ यू टेक दिस टू मिड पॉइंट्स तो ये EG जो होगा वो AC का आधा होगा और AC को पैरेलल होगा। तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड आल्सो हाफ ऑफ इट। वो सेंटेंस किताब में नहीं दिया है मगर ऑलवेज इट इज़ ट्रू। तो आप इसको एक एक्टिविटी के रूप में भी आप कर सकते हो। सर एक्टिविटी हम कैसे करें? सर एक ट्रायंगल का टुकड़ा आप फाड़ लीजिए, एक कैंची लेकर यू मेक अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ सीजर। आप क्या कीजिए, आप एक ट्रायंगल कट कर लीजिए। कट करने के बाद क्या कीजिए, AB का टोटल लेंथ नाप लीजिए, AC का टोटल लेंथ नाप लीजिए। सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पे एक लाइन मार्क कीजिए, 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कीजिए, दोनों को ज्वाइन कीजिए। बाद में इसको फोल्ड करने के बाद आप इसको मेजर कीजिए, इसको मेजर कीजिए। एक तो ये पैरेलल होगा और इसका जो भी लेंथ होगा वो इसका हाफ होगा। पेपर कटिंग एक्टिविटी यू कैन डू इट। टेक अ ट्रायंगल, कट अ ट्रायंगल, मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स and then what you do, you just fold the thirds, you fold them, the two midpoints, measure the length of it, then definitely you will find that this is parallel to this and this will be half of it. So this is the meaning of midpoint theorem.
नाउ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, नॉट इज। देखिए अगर मान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि ए बी एक ट्रायंगल है और उसका मिड पॉइंट ई है, और मिड पॉइंट से अगर मैंने एक लाइन पैरेलल बनाया थर्ड साइड को, तो वो गारंटी इसको हाफ में कट करेगा, यानी एफ मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ए बी लाइन का मिड पॉइंट ई है और ई से मैंने एक पैरेलल लाइन बनाया थर्ड साइड को, तो वो पैरेलल लाइन हमेशा सामने वाले के मिड पॉइंट को टच करेगा, यानी ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, हाफ भाग में बढ़ जाएगा। अगर ये पैरेलल नहीं है तो नहीं होगा, ये पैरेलल है तो ही होगा। तो इसी का मतलब यहाँ पर दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ इज पैरेलल टू द साइड बी सी, देन रिजल्ट क्या बोलता है, बाय थ्योरम 8.1 एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट मीन्स व्हाट, ए एफ विल बी इक्वल टू एफ सी ओनली व्हेन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इफ इट इज नॉट पैरेलल तो एफ मिड पॉइंट नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आपने लाइन बनाया जो इस साइड को पैरेलल है, तो ये सामने वाला साइड हाफ में बटेगा। सो फ्रॉम ई यू आर ड्राइंग ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड देयरफॉर एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप पूछोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? द डिफरेंस इज वेरी सिंपल। यहाँ पर कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये मिड पॉइंट को अगर ये लाइन जोड़ेगा तो ये इसको पैरेलल होगा और ये इसका आधा होगा। फिर से सुन लीजिए आप, ये लाइन होगा इसको पैरेलल और इसका आधा, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मिड पॉइंट से हम बना रहे हैं और ये इसको ऑलरेडी पैरेलल है, इसको ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये इक्वल भागों में बटेगा, दैट इज द डिफरेंस। इफ दिस इज पैरेलल देन दिस इज हाफ, सॉरी इफ मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं आप तो ये क्या होगा, इसको पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक को मिड पॉइंट है और इसको पैरेलल है, तो सामने वाला लाइन दो बराबर भागों में बटेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स। सो आई रिपीट अगेन, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ triangle is parallel to the third side, and here the line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. So children, I hope you understood what is midpoint theorem, what is the difference between the midpoint and converse of midpoints. Now if you understand this theorem, definitely in my upcoming videos जो 8.2 होगा उसके अंदर आप बड़े आसानी से exercises को solve कर सकते हो. So this is required for you to understand the next exercise. So try to understand it and then we will take up the next exercise.